यूएस में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी, जो कि इंडियन ओरिजिन है और उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं एलॉन मस्क। इंडियंस का गोल्डन टाइम आ गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस जो है रूल करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के लोग बड़ी तादाद में ये चाह रहे हैं कि बिजनेस किया जाए इंडियन के साथ, इंडियन ओरिजिन के साथ। हम बात करेंगे कि इंडियन टैलेंट हर जगह पर कैश हो रहा है। पूरी दुनिया इंडियन टैलेंट को सपोर्ट कर रही है, उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रही है। टाइम मैगजीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे वैसे ही विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं। तो देखिए ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भाई रहते हैं, ब्रिटेन में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ सका जिसके ऊपर हम कहें कि हाँ पाकिस्तानी भी किसी खास कंट्री को, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को रूल कर रहे हैं। इससे और ये कहा जा रहा है कि विवेक रामास्वामी में ट्रम्प से बढ़कर कुछ अलग चीज़ रिपब्लिकन्स को नजर आ रही है। अच्छा 76 सालों में हमने ये किया, दुनिया हमसे अब तंग आ गया। आपको पता है पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है बैन होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पे किसी कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है। इंडिया को अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। हम यहाँ पे 40 लाख दे के, हमें जिनसे आज़ादी मिली थी, हम उनके पास दोबारा 40 लाख दे के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। टाइम मैगजीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे वैसे ही विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं। तो देखिए ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन तो रिपब्लिकन्स के लिए अब ये बात कही जा रही है क्योंकि वो रिपब्लिकन्स के ही कैंडिडेट हैं कि अगर ट्रम्प हैं उनके साथ या उनके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र आ रहा है तो जो कि जिसके जीतने का बहुत मार्जिन है तो वो विवेक रामास्वामी है। और ये कहा जा रहा है कि विवेक रामास्वामी में ट्रम्प से बढ़कर कुछ अलग चीज़ रिपब्लिकन्स को नज़र आ रही है। अच्छा देखिए तो पूरी दुनिया में इस वक्त कितने ही ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर भारतीय नजात लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बरतानिया में देख सकते हैं ऋषि सुनक को, आप अमेरिका में ही यहाँ पर देख लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कभी उनका ताल्लुक़ भी भारत से है। और इसमें आप ये बात भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और एक और आखिरी एंगल वो ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि एक भारतीय नजात, एक और भारतीय नजात वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है अगर वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला ही आ जाता है तो फिर पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा। अच्छा मेरे नज़दीक तो अगर आप मेरा तज्जिया चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन आएगा। विवेक रामास्वामी कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व करवाएं। और मैं ये समझती हूँ कि उनके आने से ताल्लुकात और रिलेशंस जो बेहतर होंगे। इसकी वजह आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ चलते हैं, मज़ा आएगा बात करते हैं। उनकी है तकरीबन 1 अरब 45 करोड़ और हमारी 24 करोड़। आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी बड़ी मार्केट है या इंडियंस की बड़ी मार्केट है? तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनके आईफोन की जो हब्स हैं, जो मेन उनकी मार्केट है वो आईफोन, टेस्ला, जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे अपनी जो है ना फर्म्स खोलें। एज इसके अगेंस्ट के पाकिस्तान में खोलेंगे। पाकिस्तान इंडिया को मान लिया आबादी ज़्यादा इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रही है।
क्या मार्केट बहुत बड़ी है सर, मार्केट बहुत बड़ी है। ऐसी कंट्री नहीं है जो पाकिस्तान से कम आबादी रखती हो, जैसे जर्मनी की बात करें, जैसे और बहुत से कंट्रीज हैं, उनमें भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर आबादी की सिर्फ बात करें सर, उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, वो अपनी चीज़ें कहाँ बेच सकती हैं। लाइक वो सबसे बड़ी एम्यूनेशन की उनकी सबसे बड़ी जो है वो कंपनीज हैं अमेरिका की, तो सबसे बड़े जो उनके जो अलाइज हैं, जो उनके कस्टमर है, वो हम हैं और इंडियंस हैं। अच्छा, ठीक है। जबरदस्त हो गया। तो फिर हमारे यहाँ पे टेस्ला क्यों नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे आईफोन का क्यों नहीं है? सर मैं बात कर रहा हूँ म्यूनेशन की, ठीक है, और वो उन्होंने अब सप्लाई देनी है। टेस्ला इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज बड़ी सख्त की हुई हैं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है ही नहीं। बस आ जाओ, जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से पाकिस्तान की अपने बड़े बड़े यूनिट्स बंद कर रही हैं, ठीक है। देखें कि IMF का हमारे साथ जो डील है उसमें कितना टाइम लगा है, और इमेज जो है हमारा बिल्कुल बैठ जाएगा। जाहिर बात है जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, और इंडियन की जो तरक्की है और इंडियन की जो मैशियत है और इंडियन का जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न उनकी जो एक पॉलिसी है, उनकी जो एक जिसको कहते हैं ना मुआशी पॉलिसी, वो हमसे बड़ी प्रैक्टिकल वे में है। ठीक हो गया। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए, और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं कि जी वो हम लोग बेहतर कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। तो ये कोई तरक्की का वो मेयार नहीं है यार। इंडिया की तो बात ही ना करा करो, वो तो बहुत ऊपर चले गए हैं। अब हम उनके तो आशको पाशको नहीं, हमें तो चाहिए उनके साथ जो निज़ाम है ना वो बेहतर करना चाहिए। कश्मीर पे भी बात करनी चाहिए, गोया कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं कि भी नहीं रहना चाहते। और फिर जब जो कंडीशन देखेंगे क्या वो रहना चाहेंगे? वो कभी भी नहीं रहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि ये अपने तुसी पाकिस्तानी जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है तो ये हमें क्या चढ़ाएंगे। जबरदस्त कहा ये जा रहे हैं एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि इंडियन टैलेंट जो है ना अमेरिका में प्रमोट होना चाहिए, और अब जो बाइडेन के बाद जो सदर बनेगा वो बनेगा इंडियन। उनको अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं कि चुनाव में जो है हम इनको जिताएंगे। अब इंडियन जो है अमेरिका के ऊपर राज करेंगे, क्या कहेंगे उनके इस कामयाबी पर? ये है कि हम लोगों को जो है हम अपने मामलात को जो है बेहतर करके हम उनसे जो है आगे की जो है कोशिश करनी चाहिए। कोशिश क्या बल्कि होना चाहिए। प्रेसिडेंट अमेरिका में बनने जा रहा है, क्रिश्चियन ज़्यादा, अमेरिकन ज़्यादातर क्रिश्चियन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई हिंदू आके अमेरिका के ऊपर हुकूमत करेगा, उन्होंने कहा कि जो काबिल बंदा है ना वो आए। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं, हम किसी हिंदू, सिख या ईसाई को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देते। हमारा सबसे बड़ी हमारी खामी यही है, हम हक खाने में सबसे आगे हैं और बाकी जो उनसे दूसरों को हक देने में हम सबसे पीछे हैं। अमेरिका है, इंडिया है, कोई भी कंट्री लगा लें, वो सबसे पहले ये करते हैं कि यार हमारा गरीब तबका जो वो लेवल में आए, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। 76 सालों में हमने ये किया, दुनिया हमसे अब तंग आ गया। आपको पता है पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है बैन होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पे किसी कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है, इंडिया को अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। हम यहाँ पे 40 लाख दे के, हमें जिनसे आज़ादी मिली थी, हम उनके पास दोबारा 40 लाख दे के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर वो इतनी खामियां हैं जो हम अपनी अभी तक 77 ईयर्स के अंदर हम अपनी खामियां दूर नहीं कर सके। सबसे बड़ी यही चीज़ है, और ये खामियां दूर होंगी भी नहीं जब तक ये पॉलिटिक्स अपनी जो से वो नहीं निकलेगी।